आपको पता है स्पिरिचुअली एक रूल है, स्पिरिचुअली एक बाइबल का सिस्टम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो अगर एक व्यक्ति जिसने सेवा शुरू की है, अगर वो परमेश्वर से ये कहे कि नहीं मुझे लंगड़े चलाने का वरदान चाहिए तो ही मैं घर से निकलूंगा सेवा करने के लिए। ओके, समझ गए कि मुझे नहीं है सिर दर्द वाली अभी गवाहियां चाहिए, मुझे लंगड़े चलाने की सामर्थ चाहिए तो मैं तेरा काम करूंगा। आप जानते हैं सारी उम्र वो घर में बैठा रहेगा और जो सिरदर्द का गिफ्ट है वो भी चला जाएगा। पता है कि नहीं आपको? और जब वो विश्वास से निकलता है और प्रेयर करता है, अच्छा एक बार मैं सिरदर्द चला गया, कभी आंख दर्द ठीक हो गई, और वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और वरदान भी बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि अब व्हील चेयर पे मुझे ले हैंड करने की भी जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो आपको ग्रो करता है और ग्रोथ जो है वो आपके स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप वेट करेंगे कि परमेश्वर वेट करेंगे कि वो मुझे बरकत देगा और मैं कुछ दूंगा, आप सारी उम्र वेट करेंगे। इजरायली बच्चे जब चर्च में जाते हैं तो उन्हें सिखाया गया कि बेटा तुम चाहे फाइनेंशियली कमजोर क्यों ना हो, पर यहोवा के आगे वो याहवे बोलते कि खाली हाथ नहीं जाने। और चाहे तुम गरीब के बच्चे हो, जब तुम्हारे हाथ में 10 रुपए आएंगे तो 1 रुपया टाइथ, 1 रुपया ऑफरिंग और कुछ सेविंग, और जो बचा उसको खर्चा। उनको बचपन से सिखाया जाता है जब वो छोटे होते हैं। बाइबल में कुछ भी अपने आप नहीं हुआ, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर दाऊद ब्लेस था, 66 लड़ाइयां जीत के कहीं हारा नहीं, उसका कारण आपको बताया, हाँ या ना? सुलेमान की अमीरी का बताया कि नहीं बताया? कुछ भी बाइबल में अपने आप नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? पूरी दुनिया में यूट्रस का कैंसर अगर सबसे कम कहीं है वो इजराइल में है। पता है क्यों? बचपन से उनकी लड़कियों को सिखाया जाता है बेटा जब तक शादी नहीं होगी किसी भी लड़के के साथ सोना नहीं, और कुंवारे रहना है शादी तक, और पवित्रताई में रहना है, गंदे काम नहीं करने, कुंवारे होते भी कुछ गलत नहीं करना अपनी बॉडी से। बचपन से जब वो छोटी होती। और अभी स्टडी करके देख लो, पूरी दुनिया में यूट्रस का सबसे कम कैंसर इजराइल में। आपको इत्तेफाक लगता है? आपको ये इत्तेफाक लगता है? नो, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। पूरी दुनिया में अमेरिका का मीडिया जो बिलियंस डॉलर्स इंडस्ट्री है, 90% यहूदियों का है, क्रिश्चियंस का है, इजरायलियों का है। पता है क्यों? सुनो मेरी बात, इसलिए नहीं कि वो बहुत अमीर थे, बाप दादे परदादे अमीर हैं, इसलिए नहीं है। नो नो नो, इत्तेफाक नहीं है ये। बचपन से देने की आदत है। अगर गरीब है ना, कम है, तो भी खुदा के घर में देने की आदत है, टाइथ निकालने की आदत है। जब उनको देने की आदत पड़ जाती है, परमेश्वर उन्हें फिर शर्मिंदा नहीं रखता और उनके हाथ को ब्लेस करता है कि वो देते जाए सारी उम्र। आपको लगता है इत्तेफाक है कि सारा मीडिया यहूदियों का इत्तेफाक है, दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन यहूदी, आपको इत्तेफाक लगता है? अरे कुछ भी इत्तेफाक नहीं, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। जब वो गरीबी से ही उनको देने की आदत पड़ जाती, मांगने की नहीं, उनको देने की आदत है। गरीब है तो भी देना है, गरीब है तो भी टाइट रखना है, गरीब है ऑफरिंग अलग रखनी, गरीब है तो भी सेव करना है। और होता क्या, जब वो बड़े होते हैं लड़के, उनको देने की इतनी आदत होती है कि उनको पता होता है कि मैंने कामयाब होना ही होना है, क्योंकि मैं टाइट दे रहा हूं, मैं ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं गिविंग कर रहा हूं, मुझे देने की आदत है, और परमेश्वर ने देने वाला ही बनाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी देख लो, यहूदी लोग होंगे। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। अगर हम हीलिंग के लिए जा रहे हैं तो जाओ, दैट्स इट। प्रीच करने के लिए जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोना शुरू किया तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को गिवर बनाओ और परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो आपके आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अगर मैं इंतजार करूंगा कि मेरे पास कुछ आए तो मैं बोऊं, तो मैं कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे आज मेरे पास क्या है उसे देखता है। वो ये नहीं देता कि वो 1 रुपया है कि लाख रुपया है। वो ये देखता है कि मैं किस में से दे रहा हूं। अगर मैंने 10 लाख में से 1 लाख दिया तो वो मेरी ब्लेसिंग है।
हाँ या ना? अगर मैंने 100 रुपए में से 1 रुपया दिया, वो ब्लेसिंग नहीं है। वो हार्ट देखते हैं। और जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं गिविंग के लिए, प्रीचिंग करने के लिए मुंह को खोलते हैं, हम जाने के लिए अपने पांव को खोलते हैं, हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे स्टेप्स के ऊपर ब्लेस करता है। परमेश्वर ने कहा ओके, चेलों को बुलाया, अच्छा जब तुम जाओगे रास्ते के लिए 2 जोड़ी कपड़े ना लेना, ओके? बटुआ नहीं लेना, चांदी नहीं लेना, सोना नहीं लेना, करेंसी नहीं रखना, और जिस घर में जाना उस घर को आशीष देना। अगर वो काबिल नहीं होगा वो आशीष वापिस आ जाएगी। और घर घर मत फिरना, उनको इंस्ट्रक्शंस दी। और चेले वापिस आए। परमेश्वर ने कहा क्या जब मैंने तुम्हें घर घर भेजा और बिना पैसे बटुए झोली के भेजा, क्या तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हुई? उन्होंने कहा नहीं प्रभु। मतलब क्या? अगर वो ये इंतजार करते रहते कि कब सोना आए, कब चांदी आए और करेंसी आए और हम जा सके सुसमाचार के लिए, परमेश्वर ने कहा ऐसे तुम बैठे रहोगे कि बरकत आए तो मैं बोऊं, प्रभु रास्ते खोले तो मैं सीड बोऊं। परमेश्वर ने कहा बस शुरू कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हमारे स्टेप्स बहुत जरूरी हैं परमेश्वर की तरफ। वो प्रेयर के हों, वो फास्टिंग के, बोने के हों, विश्वास के हों, हमारे स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। उसने कहा वो सामने देश में तेरे हाथों में करता हूं, यहोशू जा और लड़ और जीत ले। परमेश्वर ने ये नहीं कहा वो देश तेरे हाथों में, जा और अब तू सो जा, नींद की गोली खा और एंजॉय कर। परमेश्वर ने कहा जा और लड़, मैं तुझे तेरे हाथों में करता हूं, अब स्टेप ले, कदम उठा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा याजकों को जब वो उस यरदन नदी को पार कर दे, परमेश्वर ने कहा जब याजक अपना पांव यरदन नदी के ऊपर रखेंगे तो पानी 2 भाग हो जाएगा। जब मूसा अपनी छड़ी लगाएगा तो उस यरदन, वो लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। तू स्टेप लेगा, प्रभु बरकत देगा। तू एक कदम उठाएगा, वो तुझे आशीष देगा। मैं 20% बोता था शुरू से, 3500 मुझे मिलता था पॉकेट मनी और 700 750 में बोता था। और तब से मुझे बोने की वो आदत पड़ी कि आज मैं आपके सामने हूं, वो आदत छूटी नहीं। और मुझे मालूम है हेवन ओपन होता है, चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मेरे दिल से है, अगर मेरे हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से अगर वो अच्छी है, तो मुझे मालूम है हेवन ओपन होता है मेरे लिए और आप लोगों के लिए। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और हमें विश्वास से दिखाना है कि हम उसके वर्ड पे फेथ करते हैं। हमें इंतजार नहीं करना, हमें कदम उठाने, परमेश्वर हमारे साथ होगा। वो हेवंस ओपन करेगा, वो लोगों को कमांड करेगा, हेल्पर्स को कमांड करेगा। सुनो मेरी बात, मैंने कहा वो हेवन ओपन कर देगा आप लोगों के लिए। वो हेवन को कमांड करेगा कि आपकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। मैं यीशु मसीह के नाम में देख रहा हूं आपकी जरूरतों को पूरा होते हुए हेवनली भंडारों से आमीन हो। तो यह आशीष आपकी है। हालेलुया।